रहे हैं दी सत्याश और हमेशा की तरह कुछ नए दिलचस्प किस्सों के साथ मैं सत्यम आपके सामने हाजिर हूँ। किस्सा है 26 फरवरी 1957 का। 26 फरवरी 1957 का दिन कर्नाटक के रायचूर जिले के सुदूर गांव के एक गांव में प्राथमिक विद्यालय चल रहा था और शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे थे। अचानक पीछे से किसी के आने की आहट हुई। पीछे मुड़कर देखा तो गांधी टोपी लगाए पंडित जवाहरलाल नेहरू की शक्ल का एक आदमी खड़ा हुआ था। तमाम पुष्टि की तो पता चला कि भाई साहब ये सच में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नेहरू आए हुए हैं। इतना हतप्रभ हो गया वो मास्टर कि वहीं बेहोश हो गया। फिर उसे उठाया गया। फिर पंडित नेहरू से शिष्टाचार वाली वार्तालाप हुई। फिर इसके बाद पंडित नेहरू बच्चों से मिलने में व्यस्त हो गए। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस कहानी का बैकग्राउंड बेहद दिलचस्प है। चलिए पहले समझते हैं बैकग्राउंड। दरअसल 1957 में भारत का दूसरा आम चुनाव होने वाला था और इसी चुनाव प्रचार के सिलसिले में पंडित नेहरू दक्षिण भारत के दौरे पे थे। 26 फरवरी को तय कार्यक्रम के अनुसार पंडित नेहरू को सुबह मैंगलोर से जबलपुर आना था। रास्ते में ईंधन भरने के लिए विमान तब के पूर्वी मध्य प्रदेश और अब के छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में एयरपोर्ट पर उतरना था और वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के खाने पीने के तमाम इंतजाम किए गए थे। तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह 8:30 बजे नेहरू का विमान मैंगलोर छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं पर ट्विस्ट खाती है। घंटे डेढ़ घंटे ही हवा में उड़ते हुए थे कि अचानक विमान के एक इंजन में आग लग गई। तब प्रधानमंत्री के साथ कोई बहुत लंबा चौड़ा काफिला नहीं होता था, खाली उनके एक अनुचर रुस्तम जी थे, पीटीआई के एक संवाददाता वत्स साहब थे और विमान उड़ा रहे थे स्क्वाड्रन लीडर रफस जो एंग्लो इंडियन थे। जब विमान में आग लगने की खबर रुस्तम जी ने सुनी तो वो नेहरू के पास आए उन्हें बताने के लिए। देखा तो नेहरू कृष्णा मेनन का भाषण पढ़ रहे थे। कौन सा भाषण था वो? कृष्णा मेनन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 8 घंटे तक लगातार भाषण दिया था। ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। 8 घंटे का धुआंधार भाषण था वीके कृष्णन मेनन का, जिस दौरान एक बार वो बेहोश भी हो गए थे, लेकिन इसके बाद होश में आने के बाद दोबारा उन्होंने अपना भाषण जारी रखा था। नेहरू वही भाषण पढ़ने में व्यस्त थे। उनसे जब उन्होंने बताया कि विमान के एक इंजन में आग लग गई है तो नेहरू ने एक हल्की सी स्माइल दी और कहा ओ कोई बात नहीं, रफल विल मैनेज। उन्हें भरोसा था कि रफस किसी भी तरीके से विमान को सकुशल लैंडिंग करा देगा, लेकिन रुस्तम जी को टेंशन थी। इस बात की टेंशन थी कि कहीं किसी ने साजिशन ऐसा कुछ तो नहीं किया है, क्योंकि अगर साजिशन होगा तो ट्रेंड के मुताबिक जल्दी ही विमान का दूसरा इंजन भी फेल हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तब अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता है। जल्दी से वो रफस के पास गए और रफस से नेविगेटर पे चेक करने के लिए कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि नेविगेटर वो सामने स्क्रीन पे दिखेगा, ऐसा नहीं था। 50 का दशक था तो नेविगेटर रजिस्टर में होता था। रजिस्टर में लिखा होता था इतने किलोमीटर दूर एक हवाई पट्टी है, इस तरीके का सारा वर्णन होता था। रुस्तम जी और पायलट ने जब देखा तो यहाँ से सबसे नियरेस्ट जो लोकेशन थी वो थी रयासनास गांव के एक हवाई पट्टी जिसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था और उसके बाद से उसका कोई इस्तेमाल नहीं था, ना ही कोई जिक्र था कि उस पर कोई लैंड किया है विमान कि नहीं किया है। आदमी के होने का तो सवाल ही नहीं था। अब तमाम तरीके की संभावनाएं थी। हो सकता हो हवाई पट्टी वहां हो ही ना, हो सकता हो कि हवाई पट्टी की जो सड़क हो वो टूट गई हो, पत्थर आ गए हो वहां पे, ऐसे में विमान कैसे लैंड हो सकता है। और सबसे बड़ी समस्या ये थी पायलट के सामने कि अगर वो विमान को नीचे ले आया उतारने के लिए और इसके बाद वहां पर हवाई पट्टी के पास ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि जहां पर विमान लैंड कराया जाए, तब विमान को एक इंजन के सहारे ऊपर उठाना लगभग असंभव था। लेकिन कोई विकल्प नहीं था, चूंकि ज्यादा दूर तक एक इंजन के साथ विमान को लेकर जाया जा नहीं सकता था। इसीलिए तय किया गया कि किसी भी हाल में इसी हवाई पट्टी पर विमान को उतारना है। रफस ने बड़ी ही कार्यकुशलता के साथ हवाई जहाज को नीचे उतारा और जब रनवे पे हवाई जहाज लैंड किया तब रुस्तम जी ने हवाई जहाज का दरवाजा खोला तो देखा एक आदमी भैंस के साथ एक डंडा लिए हुए हवाई जहाज की तरफ बड़े आश्चर्य से देख रहा है। उसने आज तक ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं थी, इतनी बड़ी मशीन कहाँ से आ गई। जब बाद में पता किया गया तो उस गांव का चौकीदार था। इसके बाद पंडित नेहरू नीचे उतरे, हवाई जहाज के इंजन को चेक किया, फिर रफस को जाके थैंक यू बोला
और फिर इसके बाद रुस्तम जी उसी चौकीदार की साइकिल लिए और साइकिल चलाते हुए बाजू वाले रेलवे स्टेशन पे गए। रेलवे स्टेशन से रायचूर के डीएम को फोन लगाया। अब कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट है कि डीएम किसे भेजे, गांव तक जाने के लिए सड़क ही नहीं थी, तो साधन पहुंचे कैसे। ऐसे में पंडित नेहरू ने विद्यालय का रुख किया और वहां अपना सबसे पसंदीदा काम बच्चों से मिलना शुरू किया। अच्छा, इधर रायपुर में तो खबर थी कि 12:30 बजे पंडित नेहरू रायपुर आ जाएंगे छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर पंडित नेहरू की आओ भगत करने के लिए तब के छत्तीसगढ़ के राजा को जिम्मेदारी दी गई थी, जो कांग्रेस के नेता भी हो गए थे। अच्छा, उन्होंने भी सोचा कि भाई साहब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो लंबा चौड़ा इंतजाम किए थे, ट्रक से मंगाए थे तमाम क्रॉकरी, बर्तन, खाना पीना। 100 किलोमीटर दूर का स्पेशल शेफ आया हुआ था। अब 12:30 क्या हुए, 1:30 बज गए, 2 बज गए, कोई आया ही नहीं अब तक। अच्छा, मोबाइल फोन तो इतने होते नहीं थे कि इस तरीके से संपर्क साधा जाए। अंतिम अपडेट जो मिली वो ये कि 8:30 बजे मैंगलोर से विमान छूट गया है। अब सबकी जान आफत में कि 8:30 बजे विमान बेंगलोर से निकल गया, यहाँ पहुंचा नहीं, तो पंडित जी गए कहाँ। अब उन्हें क्या पता था कि पंडित जी तो रायपुर में नहीं रायचूर में अटके हैं। खैर, रुस्तम जी ने जब रेलवे स्टेशन से डीएम को फोन लगाया, तब डीएम ने हैदराबाद से संपर्क किया और हैदराबाद से इंडियन एयरफोर्स के 2 डकोटा विमान उसी गांव में आए। फिर पंडित नेहरू उन विमानों में बैठकर वापस रायपुर आए और रायपुर में भोजन किया। इतने शालीन थे और इतने सामान्य थे कि किसी को इस बात का पता ही नहीं चला कि पंडित नेहरू का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। सब लोग खाना खाए। फिर उसके बाद पंडित नेहरू की एक आदत थी कि जब भी वो कहीं खाना खाते थे तो शेफ से जरूर मिलते थे। ये उनका पसंदीदा काम होता था। शेफ से मिलते थे, उसे बधाई देते थे, टिप देते थे। और इनते सारे विपरीत कार्यक्रमों के बाद भी पंडित नेहरू को टिप देना याद था। उन्होंने रुस्तम से कान में कहा कि शेफ को बुलाओ, शेफ को टिप देना है। फिर शेफ आया, शेफ को टिप दी गई और इसके बाद नेहरू वहाँ से जबलपुर के लिए निकल गए। लेकिन जबलपुर के लिए जैसे निकले तब तक पीटीआई वाले संवाददाता वट साहब ने अपना काम कर दिया था। इन्होंने रायपुर में ही खबर दे दी थी नेहरू के इस एक्सीडेंट की, और जब जबलपुर पहुंचे तो मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। अब कुछ साइडलाइन अट्रैक्शन आपको इस कहानी का मैं दे देता हूँ। जैसे नेहरू जिस विमान से आ रहे थे उसका नाम था मेघदूत। मेघदूत नाम नेहरू ने खुद ही रखा था। यह विमान 1953 में रूस के राष्ट्रपति बुल्गनिन ने नेहरू को गिफ्ट के तौर पे दिया था। और जब बुल्गनिन को ये बात पता चली कि ये विमान खराब हो गया था तो उनको बहुत अफसोस भी हुआ था और शर्मिंदा होने के नाते उन्होंने दोबारा ही यही विमान नया पंडित नेहरू को तोहफे में दिया और नेहरू ने वो तोहफा ले भी लिया। इस तमाम कहानी के 1 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद तक वो विमान उसी गांव की हवाई पट्टी पे खड़ा रहा। बच्चे उस हवाई जहाज के अंदर जाके उछल कूद करते थे, खेलते थे और दूर दूर गांव के लोग भी आते थे। किस लिए? कि भाई साहब हवाई जहाज खड़ा है, चलो देख आए कैसा होता है, क्योंकि किसी ने देखा तो था नहीं। तो ये तमाम साइड वाइज अट्रैक्शन थे। मुझे लगता है आपने किस्सा आज के पहले कभी नहीं सुना होगा। ऐसे दिलचस्प किस्सों के लिए दी सत्याज को सब्सक्राइब